तो यार कैसे हो ड्रैगन बॉल के चाहने वालों। फाइनली दोस्तों क्रिलियन बिकम स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर का एपिसोड 6 आ चुका है और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आगे क्या होता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम सभी को सजेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक तुमने इस मांगा के प्रीवियस चैप्टर या एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो मैं तुम सभी को सजेस्ट करूंगा कि तुम सभी सबसे पहले उनको जाकर चेकआउट करो ताकि स्टोरी लाइन तुम सभी को एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आए। तो चलो फिर बिना किसी देरी के अपनी आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो कहानी की स्टार्टिंग में हम बुल्मा को देखते हैं। बुल्मा के हाथ में उसका रडार होता है। बुल्मा को अपने रडार के अंदर 8 पावर लेवल सेंस हो रहे होते हैं। बुल्मा यह देखकर हैरान होती है कि यह 8 पावर लेवल आखिर है किसके, क्योंकि अर्थ पर तो अभी के टाइम में इतना पावर लेवल बस गोहान, पिक्लो और क्रिलियन का ही है। और क्रिलियन तो इस टाइम बुल्मा की लैब में है और गोहान और पिक्लो का अभी तक कुछ अता पता भी नहीं है। तो यह बाकी के पावर लेवल आखिर है किसके। बुल्मा मन ही मन में घबरा रही होती है। तभी बुल्मा वेजिटा को याद करती है और कहती है, ओह वेजिटा, आखिर तुम कहाँ हो? इस टाइम मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। बुल्मा की आंखों के सामने बार बार क्रिलियन का चेहरा आ रहा होता है। तभी बुल्मा फैसला करती है कि वह जाकर देखेगी कि आखिर यह कौन लोग हैं जिनके पावर लेवल बुल्मा के रडार ने सेंस किए हैं। जिसके बाद बुल्मा अपनी स्पेसशिप को उठाती है और चली जाती है उन पावर लेवल की तरफ जहां से वह आ रहे होते हैं। बुल्मा को नहीं पता इस टाइम तक कि आखिर अर्थ पर यह सब क्या चल रहा है। बुल्मा नहीं जानती है कि जिन लोगों का पावर लेवल उसके रडार ने सेंस किया है वो और कोई नहीं बल्कि गोकू, वेजिटा, विश और बीरस है। तभी देखते ही देखते बुल्मा वहां पर पहुंच जाती है। तभी हम सभी वॉरियर्स को देखते हैं। सभी का ध्यान अचानक से आसमान की तरफ चला जाता है। आसमान में उन सभी को एक स्पेसशिप नजर आ रही होती है। तभी वेजिटा कहता है, यह तो बुल्मा की स्पेसशिप है। जिसके बाद बुल्मा अपनी स्पेसशिप के अंदर से बैठे बैठे ही सभी वॉरियर्स को देख लेती है। जिसके बाद बुल्मा की स्पेसशिप नीचे लैंड करती है और बुल्मा अपनी स्पेसशिप से बाहर निकलती है। सभी वॉरियर्स की नजरें बुल्मा पर ही होती हैं। तभी बुल्मा वेजिटा को देखती है। बुल्मा वेजिटा की तरफ भागी भागी जाती है और वेजिटा के गले लग जाती है। वेजिटा यह देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है क्योंकि बुल्मा ने आज से पहले वेजिटा को ऐसे हक कभी नहीं किया। अब यहाँ से कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, इसीलिए तुम सभी कहानी में बने रहना। हर जगह तबाही ही तबाही होती है। यामचा और टिएन की वजह से न जाने कितनी जानें चली गई होती हैं। तभी वेजिटा बुल्मा से कहता है, बुल्मा आखिर क्या हुआ है? क्या तुम ठीक हो? बुल्मा की आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं। वेजिटा ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि बुल्मा की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम उस रिकवरी चैम्बर को देखते हैं जिसके अंदर बुल्मा ने क्रिलियन को डाला था। वैसे तो इस टाइम तक क्रिलियन कब का जा चुका था इस दुनिया को छोड़कर, लेकिन तभी अचानक से एक मॉनिटर पर क्रिलियन की ब्रेन एक्टिविटीज दिखने लग जाती हैं। क्रिलियन के दिमाग में अचानक से कुछ हलचल होने लग जाती है। धीरे धीरे करके क्रिलियन की ब्रेन एक्टिविटीज बढ़ने लग जाती हैं और क्रिलियन की ब्रेन फ्रीक्वेंसी एकदम हाई हो जाती है और देखते ही देखते क्रिलियन की कॉन्शियसनेस वापस आ जाती है। तभी अचानक से एक बहुत तेज रोशनी उस जगह आती है और अचानक से रोशनी होने के बाद उस जगह अंधेरा हो जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम दोबारा से बुल्मा को देखते हैं। तभी बुल्मा कहती है, वेजिटा, जब तुम और गोगो यहाँ से चले गए थे तब मैंने टाइम के ऊपर काफी रिसर्च की, जिसके बाद मैंने टाइम से जुड़े काफी सारे फॉर्मूलाज को इन्वेंट किया। उन सभी फॉर्मूलाज की मदद से मैंने एक टाइम मशीन बनाई। जिसके बाद मैं समय में लगभग 40 साल आगे गई। जब मैं वहाँ गई तो पता है मैंने क्या देखा? तभी गोकू बोलता है, क्या देखा तुमने बुल्मा? तभी बुल्मा कहती है, जब मैं वहाँ गई तो मैंने देखा कि वहाँ पर अर्थ का नामो निशान तक नहीं है। तभी यह सुनकर सभी जी फाइटर्स एकदम हैरान हो जाते हैं। तभी बुल्मा बोलती है कि हाँ, वहाँ पर अर्थ का दूर दूर तक कोई नामो निशान तक नहीं था। जिसके बाद मैं समय में थोड़ा पीछे गई, यह पता लगाने के लिए कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जो फ्यूचर में आगे अर्थ एग्जिस्टेंस में ही नहीं है। जब मैं समय में थोड़ा पीछे गई तो मैंने देखा कि एक बहुत अजीब सा सेल टाइप क्रीचर, ये यूं कहें एलियन, वहाँ पर था और वहाँ पर गोकू, वेजिटा और सभी लोग जमीन पर बेजान पड़े हुए थे और वह मॉन्स्टर उनको देखकर बहुत ज्यादा हंस रहा होता है। मैं उसे देखकर बहुत ज्यादा घबरा गई और मैं वहाँ से
तुरंत अपनी टाइम मशीन में बैठकर निकल गई, लेकिन तब तक उसने मुझे देख लिया था। तभी विश बोलता है, वैसे अगर देखा जाए तो यह जो तुमने किया है यह यूनिवर्स के नियमों के खिलाफ, लेकिन कोई बात नहीं। तभी विश दोबारा कहता है, तो जैसा कि बुल्मा तुमने बताया कि तुम पहले 40 साल आगे गई, फिर उसके बाद टाइम में थोड़ा सा पीछे गई, तब तुम उस टाइम जोन में पहुंची जहां पर वो एलियन था। तो अगर देखा जाए तो इस हिसाब से करीब आज से 20 या 30 साल बाद वो समय आएगा जब यह सब होगा। तभी हम लॉर्ड बीरस को देखते हैं। लॉर्ड बीरस सभी की बातों को एकदम ध्यान से सुन रहा होता है। तभी गोकू इस बात को बहुत ज्यादा सीरियस वे में लेता है और गोकू कहता है, तो ठीक है, आने दो उसे, हम भी पहले से ही तैयार रहेंगे। और इसी के साथ आज का हमारा यह एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना कि तुमको स्टोरी लाइन और मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, और अगर तुम चाहते हो कि मैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर जल्दी जल्दी काम करूं, तो तुम सभी मुझे कमेंट बॉक्स में सायुनारा जरूर से लिख कर जाना। तो चलो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायुनारा।